हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्काईदीप ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से हम लोग 10वीं का हिंदी आरंभ कर रहे हैं। आज से हिंदी का क्लास आरंभ हो रहा है और हिंदी में जो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 10वीं का काव्य खंड। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि 10वीं के बीएससीबी बोर्ड 10वीं के काव्य खंड में आपका 12 चैप्टर है और 12 चैप्टर को हम लोग 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। हर दिन एक चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करके उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व करेंगे। तो आज जो है हम लोग पहला चैप्टर लेकर के आप लोग के लिए आए हैं। आज पहला चैप्टर जो है काव्य खंड का राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ये जो पहला चैप्टर है गुरु नानक देव जी का, वो चैप्टर आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो आशा करते हैं आप सभी बच्चे जुड़ गए होंगे और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं सब बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। एक बार आप लोग को देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गए हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। हाँ, राजदीप जुड़ गए। गुड इवनिंग बाबू आप लोग को। अमन कुमार, गुलनाज परवीन, राजदीप, सुहानी, सब बच्चे को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप लोग जुड़ रहे होंगे और जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। आज जो है हम लोग ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे बाबू। ये जो काव्य खंड का पहला अध्याय है राम नाम बिनु बिथरे जग जनमा, ये पूरा चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले ये जो पहला चैप्टर है ये देख लीजिए, ये काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। ये जो पहला चैप्टर है ये काव्य खंड का चैप्टर है। आशा करते हैं आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा आज पढ़ करके। आज जो है हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे पढ़ के। सबसे पहले ना हम लोग इस चैप्टर के पोयम को देखेंगे, पोयम में क्या है, उसके बाद उसके व्याख्या को देखेंगे और व्याख्या को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग देखते हैं तो इस चैप्टर के राइटर जो हैं, राइटर के विषय में हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद इस कविता को पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस कविता के राइटर जो है उनको देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, जहां से आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, जहां से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो गुरु नानक देव जी द्वारा लिखा गया है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा जो कविता है ये गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखा गया है। और गुरु नानक देव जी का जो जन्म है बाबू 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान और भारत दोनों एक था बाबू, और उसी समय उनका जो जन्म हुआ था पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी नामक गांव में, लाहौर में ये पड़ता है। तलवंडी नामक ग्राम में, लाहौर में ये पड़ता है। और जहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, उस जन्म स्थान को आज के समय में बोला जाता है नाना साहब। आज उस जगह को नाना साहब के नाम से याद किया जाता है। वह स्थान जो है आज नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग देखें गुरु नानक देव जी, तो गुरु नानक देव जी के पिता के बारे में, पिता के नाम, तो पिता के नाम को अगर हम लोग देखें तो गुरु नानक देव जी के पिता का नाम था बाबू कालू चंद्र खत्री। कालू चंद्र खत्री गुरु नानक देव जी के पिता का नाम था। और बात करें अगर माँ का नाम, तो माँ का नाम था तृप्ता। याद रखिएगा बाबू आप लोग, माँ का नाम क्या था? तृप्ता। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले, इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम था। और सिख धर्म के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं, प्रवर्तक हैं, वो गुरु नानक देव जी महाराज ही हैं। इसके बाद अगर आगे चले तो इनकी रचनाओं को सिखों के 5वें गुरु, याद रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु है, जिन्हें संग्रह किया 1604 में। इनकी वाणी को, इनके द्वारा बोले गए बातों को, इनकी रचनाओं को गुरु अर्जुन देव जी ने क्या किया? 1604 में संग्रहित किया और संग्रहित करके एक गुरु ग्रंथ साहब नाम की पुस्तक बनाई। गुरु ग्रंथ साहब, ये जो है गुरु ग्रंथ साहब क्या है? तो सिखों का जो है धार्मिक ग्रंथ है। और ये जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें जो भी वाणी बोली गई है वो किनके द्वारा बोली गई है? गुरु नानक देव जी के द्वारा बोली गई है। और इनको संग्रहित करने का जो काम किया है बाबू, वो कौन किए हैं? गुरु अर्जुन देव जी किए हैं। गुरु अर्जुन देव जी किए हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, इनकी मृत्यु को अगर देखें बाबू, तो इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, हिंदू परंपरा के अनुसार भक्ति का 2 मार्ग है, एक सगुण भक्ति मार्ग और एक निर्गुण भक्ति मार्ग।
सगुण भक्ति मार्ग में क्या होता है, ईश्वर के आकार, ईश्वर के आकार स्वरूप की उपासना की जाती है। और निर्गुण भक्ति मार्ग में क्या होता है, ईश्वर के आकार और स्वरूप की उपासना नहीं की जाती, उसके नाम की उपासना की जाती है, उसके नाम की उपासना की जाती है। तो ये जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये कवि परिचय है जो गुरु नानक देव जी है उनका परिचय है, जीवन परिचय है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है बाबू, याद रखिएगा। पहला, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इनका जन्म आ सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका जन्म स्थान आ सकता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान को आज क्या कहते हैं ये आ सकता है, चौथा ऑब्जेक्टिव आ सकता है इनके पिताजी का नाम, इनकी माताजी का नाम और इनकी पत्नी का नाम। और एक ऑब्जेक्टिव और आ सकता है सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि अर्जुन देव जी जो है, ये याद रखिएगा, ये भी आई होगा, अर्जुन देव जी सिखों के कौन से नंबर पे हैं, गुरु हैं, 5वें गुरु है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे आता है मृत्यु 1539, ये भी याद रखिएगा। और ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये वाला जो स्लाइड है बाबू, आप लोग ये स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और अपने कॉपी में नोट कर ले, ये स्लाइड को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर ले। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे किस चीज में, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको कविता पे। चलिए स्लाइड को आशा करते हैं आप लोग सब लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। एक बार कमेंट आप लोग का देख लेते हैं। चलिए आशा करते हैं। अमर, हाँ अमर कर लिए होंगे बाबू आप भी। आयुष, हाँ चलिए आप भी कर लिए होंगे। राजदीप आप भी कर लिए होंगे। तो हमको आशा है कि आप सभी बच्चे इस पहले स्लाइड का स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। और इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अब चैप्टर क्या है, तो चैप्टर 2 पद में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसका जो पहला भाग है बाबू, ये देखिए, ये इसका पहला भाग है। और पहला भाग का नाम क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो सबसे पहले ये जो पहला भाग देख रहे हैं आप लोग, ये फर्स्ट भाग जो है, इस भाग को हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। और उसके बाद हर 2 लाइन करके हम लोग क्या देखेंगे, उसका अर्थ को देखेंगे। हर 2 लाइन के अर्थ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग देख लेते हैं क्या, तो सबसे पहला आपका जा करके ये जो पहला पद है, ये पहला पद जो है, ये पहला पद को पहले हम लोग सुन लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे। तो पहला पद आप लोग सुनिएगा। पहला पद में क्या बोला जा रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खाबे बिखु बोले, बिनु नावे निहु फल मटि भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरबत मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरिझु मरे, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ भवनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति ना पावे, जापि हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जेते जिया जल थल महियल यत तत तू सरब जिया, गुरु प्रसादि राखी ले जन कोई, हरि रस नामक झोली पिया। ये आपका जो है ये पहला पद है, ये आपका जो है ये पहला पद है जो अभी पढ़े। इस पहले पद को हम लोग एक एक 2-2 लाइन करके अब हम लोग समझते हैं। तो पहले पद का पहला 2 लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पद का जो पहला 2 लाइन है वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले पद का देखिए पहला 2 लाइन क्या बोला जा रहा है। पहले पद का पहला 2 लाइन बोला जा रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिखु नावे निहुफल निष्कल निहुफल माटी भ्रमना। अब देखिए इसका मतलब समझिए। पहले पद का पहला लाइन बोल रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यदि आप राम नाम नहीं जाप करते, राम नाम के बिना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, इस संसार में आए हैं और राम का नाम आपके मुख से नहीं आ रहा है, राम का नाम जाप नहीं कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, उनके नाम के बिना जी रहे हैं, तो आपका जीना व्यर्थ है। आपका जीना क्या है, व्यर्थ है। पहला लाइन यही बोल रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यदि आपका जन्म मनुष्य योनि में हुआ है और मनुष्य योनि में होने के बावजूद आप राम नाम का जाप नहीं करते हैं, तो आपका जीना व्यर्थ है। आपका जीना क्या है, व्यर्थ है। अब आगे लाइन में बोलते हैं, बिखु खावे बिखु बोले, बिखु नावे निहुफल मटि भ्रमना। और ऐसा व्यक्ति जिसके मुख से राम नाम का जाप ना हो, राम का नाम ना आए, उसका खाना, उसका बोलना, सब चीज विष के समान है। सब चीज किसके समान है, विष के समान है। और बिनु नावे नहीं फल मरे। और वैसा व्यक्ति
अगर राम का नाम ना ले तो निफल, बिना किसी फल के भटकता मर जाएगा, बेकार हो जाएगा वैसा जीवन। यही पहला लाइन में बोला जा रहा है। बस वो उसका बुद्धि जो है उसको भटकाता रहेगा और एक दिन चला जाएगा, यही बोल रहा है। निफल मति भ्रमना, यानी बिना किसी फल के उसका बुद्धि भटकाता रहेगा उसको। इसीलिए पहला लाइन में कवि ने क्या कहा है कि राम का नाम लेना है, और अगर कोई राम का नाम नहीं ले रहा है तो उसके मुख से निकलने वाला बोली, उसका खाना, हर एक चीज विष के समान है। हर चीज किसके समान है? विष के समान है। चलिए, यही बोला गया है श्री राम का नाम लेने के लिए। यानी श्री राम कहने का मतलब यहाँ तात्पर्य ईश्वर का नाम, यहाँ ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम। अब आप जिस प्रभु को मानते हैं उसका नाम जप करने के लिए गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। आगे वाले लाइन में देखिए क्या बोलते हैं। आगे लाइन में बोलते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे। अब पुस्तक पाठ व्याकरण, बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया है, पुस्तक पाठ का एकदम विद्वान, खूब पढ़ रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे, और संध्या कर्म भी कर रहे हैं, हर दिन शाम में पूजा पाठ अर्चना सब चीज कर रहे हैं। यही बात बोला जा रहा है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे। अब बिनु गुरबद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। अब बिनु गुरबद, गुरुवाणी के बिना, गुरु के वाणी के बिना, परमात्मा के वाणी के बिना, परमात्मा के वाणी के बिना मोक्ष नहीं है। यही बात बोला, गुरु बिनु गुरुबद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। अगर आप गुरु के वाणी को नहीं सुनेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन बेकार है, और गुरु के वाणी से ही आप मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर यही बोल रहा है, गुरु के नाम के बिना, गुरु के वाणी के बिना और राम के नाम के बिना इस संसार में, माया रूपी संसार में आप उलझ के रह जाइएगा, उलझ के समटा करके उलझ के इसी में फंस के रह जाइएगा। यही बात बोला जाता है, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। अगर आप राम का नाम नहीं लेंगे तो इस माया रूपी जाल में फंस करके रह जाइएगा, इस माया रूपी जाल में, संसार में फंस करके रह जाइएगा। तो ये क्या बोल रहा है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। खूब पुस्तक पाठ बखान रहे हैं, संध्या कर्म पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन यदि आप राम का नाम जप नहीं कर रहे हैं तो आप इस माया रूपी संसार में उलझ करके, फंस करके यहीं रह जाइएगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और राम का नाम लेने के लिए कौन कह रहे हैं, ईश्वर का नाम लेने के लिए कौन कह रहे हैं, तो ईश्वर का नाम लेने के लिए गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा पैराग्राफ को समझने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा पैराग्राफ में तीसरा वाला जो लाइन है उसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। तीसरा लाइन में क्या कह रहा है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनी अति भ्रमण करे। दंड कमंडल ले करके, शिखा एकदम पूरा जोटी, इस तरह से जो है चोटी उटी बांध करके, एकदम पूरा दंड कमंडल ले करके एकदम, कभी जो है आप चले जा रहे हैं हरिद्वार, कभी चल जा रहे हैं मथुरा, कभी चल जा रहे हैं वृंदावन, कभी चल जा रहे हैं अलग अलग तीर्थ धाम यात्रा कर रहे हैं। यही बात बोल रहा है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे। मतलब इस तरह से तैयार हो करके एकदम भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह तीर्थ धाम कर रहे हैं, लेकिन राम का नाम जप नहीं कर रहे हैं, केवल जा रहे हैं और आ रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, राम जप या नाम जप नहीं कर रहे। यही बात बोल रहा है, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। और राम नाम के बिना आपको शांति मिलने वाला नहीं है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी तीर्थ धाम में चले जाइए, खूब तीर्थ धाम करिए, खूब जटा उटा तैयार करके बन के रहिए, लेकिन अगर आप नाम जप नहीं करते हैं, श्री राम का नाम नहीं लेते हैं, तो आप जो है क्या होंगे, इस माया रूपी संसार को पार नहीं कर पाएंगे। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। अगर इस संसार को पारी पाना है तो आपको राम का नाम जपना होगा, आपको राम का नाम जपना होगा। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको राम का नाम जपना होगा। अब चलिए इसके बाद पहला जो पद है उसका अंतिम जो है, अंतिम देखते हैं पंक्ति में क्या कह रहा है। अंतिम पंक्ति चलते हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। अब खूब क्या किए, जटा एकदम लगा लिए, जटा बांध लिए हैं, मुकुट उकुट पहन लिए हैं, तन में भस्म लगा लिए हैं, भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न किया। वस्त्र तक को त्याग करके क्या बन गए हैं, एकदम पूरा निर्वस्त्र हो गए हैं, वस्त्र को त्याग दिए एकदम पूरा। यही बात बोला जा रहा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया।
यानी जटा मुकुट पहन लिए, जटा बांध लिए हैं, भस्म लगा लिए हैं, वस्त्र कपड़ा वस्त्र तक को छोड़ दिए हैं, वस्त्र तक को भी क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। नगन भया जेते जिया जत जल थल मर महियल यत तत तू सरब जिया। अब देखो जेते जिया, जितने जीव और जंतु है इस जल में, थल में, महियल में, पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में सब जी रहे हैं। किसकी कृपा से जी रहे हैं? प्रभु की कृपा से जी रहे हैं, राम की कृपा से जी रहे हैं, प्रभु की कृपा से जी रहे हैं। राम की कृपा कैसे जी रहे हैं? गुरु प्रसादी राखी जन कोई हरि रस नामक झोली पिया। और जिसको गुरु का जो है आशीर्वाद प्रसाद मिल जाता है, जिसको गुरु का हरि का प्रसाद मिल जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जिसको गुरु का प्रसाद मिल जाता है, हरि का प्रसाद मिल जाता है। कहने का मतलब है गुरु वचन मिल जाता है, गुरु का प्रवचन मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है। वो व्यक्ति क्या होता है? इस माया रूपी संसार से मुक्त हो जाता है, इस माया रूपी संसार से मुक्त हो जाता है। तो इस माया रूपी संसार से मुक्त होने का आपके पास एक ही साधन है, वो है नाम जप। अब वो नाम जप आप राम का करें, कृष्ण का करें, किसी भी ईश्वर का करें, आप ईश्वर के नाम जप से ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस माया रूपी सागर से मुक्त होना है तो नाम जप करना होगा। पहला जो आपका ये पद है, पहला जो भाग है, इस पहला भाग में यही बताया गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिख दीजिएगा कमेंट में। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं आप लोग के कमेंट के। एक बार यस लिख दीजिएगा बाबू, एक बार यस लिख दीजिएगा, समझ में आ रहा होगा अगर तो एक बार यस लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग एक बार यस लिख दीजिए ताकि हम लोग दूसरे वाले भाग में, ये दूसरा पद में जो है उसमें जा सके। एक बार सब बच्चा यस लिख दीजिएगा जिसको समझ में आ रहा है, एक बार यस लिख दीजिएगा बाबू रे। जो बच्चा देख रहा है, हम देख पा रहे हैं बाबू, एक बार यस लिख दीजिएगा जिसको समझ में आ रहा है। हाँ, प्रिंस का आ गया है मैसेज, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है बाबू, बहुत बढ़िया है, लगे रहिएगा। सुहानी का भी आ गया है, चलिए आज चैप्टर कंप्लीट करा देंगे बाबू। आशीष का भी आ गया है, संतोषी कुमारी का भी आ गया है। आज ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे बाबू। जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है जुड़े रहिएगा, इस चैप्टर को पूरा आज कंप्लीट करा देंगे पढ़ा करके। चलिए इसके बाद उम्मीद करते हैं त्रिशा कटिहार, इसका भी आ गया है बाबू। यस सर, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। चलिए बच्चा लोग को कम से कम समझ में बढ़िया से आ रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बाकी सबका भी कमेंट आ रहा है बाबू, देख रहे हैं, सब लोग का देख रहे हैं बाबू, सब लोग का देख रहे हैं। यस सर, अरे वाह, क्या नाम है? DRK बॉस, यस सर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हाँ 12th का भी आएंगे बाबू, 12th का भी इस क्लास को खत्म करने के बाद आएंगे। 12th का बच्चा सभी रेडी रहिएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले पद पर, दूसरे वाले पद पर चलते हैं। इस यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया फर्स्ट पद। अब चलेंगे हम लोग दूसरे वाले पद पर। दूसरा वाला पद ये है, देखिए दूसरा वाला पद जो है ये है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये दूसरा वाला पद है। तो एक बार हम इस पद को पूरा आप लोग को पढ़ करके सुना देते हैं और उसके बाद जो है इसके बारे में एक एक करके दो दो लाइन करके हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है दूसरे वाले पद में, जो नर दुख को दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नाही निंदा नाही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, अकाम क्रोध जेहि पर से, नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पे, किन्हीं तीन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। ये आपका दूसरा वाला पद है बाबू। और दूसरा वाला पद को हम एक एक करके दो दो पंक्ति करके आप लोग को एक एक करके समझाते हैं, पूरा दिमाग में डाल देते हैं आपको इस चैप्टर को। चलिए दूसरा वाला पद अगर हम लोग देखें तो दूसरा वाला पद क्या है? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो वास्तव में मनुष्य है, जो रियल में मनुष्य है, जिसको ईश्वर ने बनाया है, वो कैसा होगा यही कल्पना कीजिए। नानक देव जी ऐसे मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। नानक देव जी ऐसे मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिसको नानक देव गुरु ईश्वर ने बनाया है, वैसा मनुष्य कैसा होगा।
आज तुम देख ही रहे हो, आज का मनुष्य बिल्कुल बदल चुका है। लोभ, लालच, इन्हीं सभी चीजों में फंसा हुआ है, मोह। अब क्या बता रहे गुरु नानक देव जी, बता रहे कि मनुष्य कैसा होगा, कैसा, जिसके मन में, जिसके जिसके अंदर, आप लोग पढ़ते हैं ना कि मनुष्य में ईश्वर का वास है, तो कैसे मनुष्य में ईश्वर का वास है, ये पूरा ये पद में अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला वाला क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला वाला क्या बोला, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इसका मतलब क्या हुआ समझे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो है बहुत गर्मी है फिर भी तपस्या में बैठा हुआ है, लीन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि गर्मी है, नहीं तो बाकी सब लोग एसी ऑन करो, पंखा चलाओ, इन्वर्टर लगाओ। तो कैसे मनुष्य की बात की जा रही है, जो नर दुख में दुख नहीं, दुख में है, तकलीफ में है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, जिसको सुख, जिसके लिए सुख कुछ नहीं है, स्नेह कुछ नहीं है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, और डर कुछ नहीं है, जिस व्यक्ति के लिए सुख कोई लेना देना नहीं, भय कोई, किसी से कोई डर नहीं, वैसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, वैसे व्यक्ति को ना कोई स्नेह होता है, ना कोई भय होता है, और साथ साथ क्या बोलता है, रूप सुख स्नेह अरु भय, ना उसको कोई सुख से लेना देना होता है। वैसा व्यक्ति ना ही सुख से लेना देना रहेगा, ना स्नेह से लेना देना रहेगा, और ना भय से लेना, ना ही उसको कोई डर रहेगा। और वैसा व्यक्ति के लिए, वैसे व्यक्ति के लिए आगे लाइन लिखता है, कंचन माटी जाने, यानी उसके लिए कंचन, सोना भी माटी के समान होगा। वैसे व्यक्ति के लिए साधु संत, एग्जाम्पल के तौर पे साधु संत, इन लोग के लिए सोना भी माटी के समान है। इन लोग अपने शरीर में नहीं धारण करता है सोना, प्रकृति पदार्थ जो भी चीज है वही इसके शरीर में धारण हुए रहते हैं, देखते होंगे। ये लोग सोना धारण करने नहीं जाते हैं, स्वर्ण या जो भी आभूषण, चांदी, सोना, कीमती महंगे चीज वो लोग धारण नहीं करते हैं। प्रकृति पदार्थ जो भी चीज है वही सब चीज अपने शरीर में धारण किए रहते हैं। इनके लिए सोना माटी के समान होता है, इनके लिए सोना माटी के समान होता है। सुख और दुख दोनों में यह एक समान रहते हैं, साधु और संत सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे वाले पद में देखते हैं क्या लिखता है। आगे लिखता है कि ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, यानी वैसा व्यक्ति जिसको ना ही निंदा से कोई फर्क पड़े, ना ही स्तुति से कोई फर्क पड़े। निंदा से, बुराई कर दिए, गुस्सा हो गया एकदम, कैसे बुराई कर दिया, और थोड़ा सा तारीफ कर दिए, फूल गया एकदम, वाह हमरे बारे में इतना बोला गया, खूब फूल गया फूल गया फूल गया। तो क्या बोला रहा, ना ही निंदा ना ही स्तुति, ना ही लोभ मोह अभिमाना, और जिसको ना ही तनिक लोभ रहे, मोह रहे, और ना ही किसी चीज का गुरूर अभिमान रहे, ना ही किसी चीज का गुरूर रहे, अभिमान रहे। यही लाइन में बोला जा रहा है, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, जिसको निंदा करो कोई फर्क ना पड़े, निंदा के साथ साथ स्तुति करो, खूब उसका नाम जपो, कोई फर्क ना पड़े, और साथ साथ जिसको लोभ भी ना हो और मोह भी ना हो, और ना ही अभिमान हो, घमंड हो खुद पर, ये सब कुछ भी ना हो। अब उसके बारे में क्या बोलते हैं आगे, हरस शोक ते रही नियारो, ना ही मान अपमाना, उसको मान अपमान, शोक सुख दुख, इन सभी चीजों से कोई लेना देना ना रहे। वैसा व्यक्ति जिसको, जिसकी निंदा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्तुति करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोभ मोह जिसके मन में ना हो, अभिमान ना हो जिसके मन में, जिसको कोई चीज का सुख ना हो, जिसके बारे में कुछ भी तारीफ करो कोई फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है। ना ही मान अपमान, ना ही उसको अपमान का कोई चिंता है, ना ही मान का कोई फिक्र है कि कोई हमको खूब सम्मान दे। वैसा व्यक्ति, उसी व्यक्ति के बारे में आगे वाले पैराग्राफ में बताया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि खुश होगा तो खूब खुश होगा, दुख होगा तो खूब दुख है, बोल दिया हमको कैसे बोल दिया, खुश होगा तो खूब खुश होगा, ऐसा भी नहीं। चलिए आगे लाइन में हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या लिख रहे हैं कि आशा मनसा सकल त्याग के, ना ही किसी से कोई चीज का आशा और ना ही किसी से कोई चीज का मनसा, हमको दे, मिठाई दे, रसगुल्ला दे, खूब मेरा सेवा सत्कार करे, पंखा डोलाए मेरे सामने, वैसा नहीं। यही बात बोल रहे हैं, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, जग से एकदम दूर, मोह मात, मोह त्याग, तप, इन सब मतलब सर जितना भी भौतिक चीज है, भौतिक सुख है, सभी चीजों से दूर, कोई भौतिक सुख नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। भले तुम एसी लगा रहे हो, बगल में बैठा हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, धूप में भी वो चुपचाप एकदम मुस्कुरा रहा है,
एकदम पूरा संत की तरह यही बात बोल रहा है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, और काम क्रोध जेहि पर से नाहिन अतो ही घट ब्रह्म निवासा। और जिसके अंदर काम और क्रोध भी ना हो, उसके अंदर काम और क्रोध भी ना हो, वैसे व्यक्ति के मन में ईश्वर का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। वैसे व्यक्ति के मन में ब्रह्म का वास होता है। संत कबीर एग्जाम्पल के तौर पे, संत कबीर जितना भी बात बोले इसी की तरह, इन्हीं की तरह, इनका भी जीवन बिल्कुल इसी तरह यही बात बोल रहा। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, अकाम क्रोध जेहि पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। वैसे व्यक्ति के मन में ब्रह्मा का वास होता है। और आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, आगे के लाइन में क्या बोला जा रहा है। आगे बोलता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आगे बोला जा रहा है, गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही तीन्ही यह जुगति पिछानी। यानी गुरु की कृपा जिस नर पे हो जाए, गुरु की कृपा जिस नर पे हो जाए, उदाहरण के लिए आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज, गुरु की कृपा, अगर गुरु की कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाए, नानक लीन भयो गोविंद सो संग जो पानी संग पानी, गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही तीन यह जुगति पिछानी, आ नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। गुरु की कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो वो भक्ति में ऐसे लीन हो जाता है, ईश्वरीय भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में ऐसे लीन हो जाता है जैसे पानी में पानी मिल जाता है। जैसे पानी में पानी मिल जाता है, उसी तरह अगर गुरु की कृपा किसी को मिल जाए तो वो गुरु की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी को पानी में मिला दिया जाए, वैसे गुरु की कृपा हो जाने के बाद जो व्यक्ति होता है वो गुरु भक्ति में लीन हो जाता है। यही आपका जो है बाबू, आपका पूरा का पूरा अध्याय है। ये पूरा का पूरा अध्याय है। आशा करते हैं पूरा अध्याय जो हम आपको समझाएं आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया, पूरा का पूरा कविता समझ में आपको आया, तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर। एक बार लिख दीजिएगा बाबू यस सर, हम आप लोग का कमेंट पढ़ लेते हैं। चलिए एक बार सब लोग लिख दीजिएगा यस सर, आप लोग का हम कमेंट पढ़ लेते हैं। हमको भी लगेगा कि चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है कम से कम। चलिए जल्दी बताइए, कमेंट लिख दीजिए। तो बाबू कमेंट लिख दीजिए फटाफट, कमेंट लिख दीजिएगा। चलिए नूनू जल्दी जल्दी कमेंट लिख दीजिएगा, और लिंक जिसको नहीं मिला है सबको भेज दीजिएगा। चलिए 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 जल्दी जल्दी बता दीजिए बाबू। फूलो कुमारी यस सर, चलिए बहुत अच्छा। चलिए चलिए और बच्चा लोग बताइए। प्रिंस कुमार यस सर, चलिए बढ़िया है प्रिंस कुमार, लगे रहिएगा, हर दिन मेहनत करेंगे हम लोग। चलिए इसके बाद है द्रविक कुमार यस सर, चलिए कामना दास यस सर, चलिए बहुत अच्छा है बाबू। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे इस चैप्टर का, अभी हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। यस सर एक बार लिख दीजिएगा बाबू, जो भी बच्चे हैं यस सर लिख दीजिएगा जिसको समझ में आ रहा है। DR के बॉस यस सर, चलिए बढ़िया है। सुहानी कुमारी यस सर, चलिए बढ़िया है। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को भी बाबू सॉल्व कर लेंगे, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर, हम आपसे वादा किए 12 दिन में 12 पोएम के चैप्टर को पढ़ा करके उसका क्वेश्चन आंसर करवा करके कंप्लीट कर देंगे। 12 दिन में 12 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, हिंदी का पोएम वाला भाग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए राजदीप कुमार, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग जुड़े रहिए, साथ देते रहिए, लिंक शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करा दीजिए। बता दीजिए कि स्काईदीप ऑनलाइन चैनल पर भी ऑनलाइन 10वीं का पूरा कोर्स निःशुल्क फ्री हर दिन पढ़ाने के लिए सर लोग आ रहे हैं, और आप लोग से वादा किए हैं नवंबर तक पूरा कोर्स पढ़ा देंगे आप लोग को ऑनलाइन, पूरा कोर्स ऑनलाइन पढ़ा देंगे। तो जो भी बच्चे हैं सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दे, बता दे कि स्काईदीप ऑनलाइन चैनल पर क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब इस चैप्टर में अगर आपको ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पहले ही कवि परिचय में देख लिया था। कवि परिचय में ये ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है, सब्जेक्टिव को देखेंगे उसके बाद, पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। ये जो कविता है किनके द्वारा जो है लिखा गया, गुरु नानक देव जी के द्वारा। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है गुरु नानक देव जी का जन्म, याद रखिएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है जन्म स्थान, लाहौर तलवंडी में पाकिस्तान में। चौथा ऑब्जेक्टिव हो सकता है जन्म स्थान, नाना साहब के नाम से जाना जाता है आज पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम और इनकी पत्नी का नाम एकदम याद करिएगा। पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माँ का नाम था आपको तृप्ता,
और पत्नी का नाम सुलक्षणी, इनकी पत्नी का नाम था, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बनेगा। और सिख धर्म के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है, याद रखिएगा। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी थे। और जो तुम्हारा गुरु नानक देव जी जो है, इनकी बातों का, इनकी रचनाओं का जो संग्रह है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहब। क्या कहा जाता है बाबू लोग? गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, याद रखिएगा ध्यान से आप लोग। इनकी मृत्यु 1539 में हुई और ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये बाबू ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनेगा आप लोग का 10th में, तो हिंदी में यहीं से बनेगा, ये जो आपका देख रहे हैं। बाकी हम स्पेशल अलग से ऑब्जेक्टिव कराएंगे, लेकिन आपको ये नोट करके रखना है कॉपी में। अब सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव को भी आप लोग को नोट कर लेना है कॉपी में। सब्जेक्टिव टोटल मिला करके हम लोग आज जो है टोटल मिला के 6 सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है, जो आने का चांस है पूरा का पूरा, वो 6 सब्जेक्टिव को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ माना है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कवि राम नाम के बिना जगत में इस जन्म को व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन विष के समान है। यदि मनुष्य योनि में जन्मे हैं और राम का नाम का जाप नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है और हमारा बोली, हमारा खाना, हमारा सब चीज विष के समान है। पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए, पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है बाबू, क्या? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो बहुत इजी है बाबू, जब वाणी बाहरी आडंबर से संपन्न होकर राम नाम का त्याग कर देती है। बाहरी आडंबर कहने का मतलब है बाहर के भोग विलास के चीजों को देखकर एकदम मन विचलित हो जाता है, और बाहरी आडंबर में हम लोग फंस के रह जाते हैं। एकदम पार्टी में जाना, भोज खाना, डांस करना, इन्हीं सभी चीजों में हम लोग व्यर्थ अपना जीवन कर देते हैं और राम नाम का त्याग कर देते हैं, तो हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। ऐसे में हमारी वाणी किसके समान? विष के समान हो जाती है बाबू। तब वह विष हो जाती है राम नाम के अतिरिक्त उच्चारित ध्वनि काम, क्रोध, मद, सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। इसलिए राम नाम का जाप करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है बाबू, सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? तीसरा क्वेश्चन आता है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करते हैं? नाम कीर्तन मतलब हुआ नाम का जाप, नाम जप करना, प्रभु का नाम जप करना। जैसे आप लोग जानते हैं 101 बार ईश्वर का नाम लेना, सुबह शाम, कम से कम आपके मुख से ईश्वर का नाम 100 बार, 101 बार निकल जाए, यही बोला जा रहा है। नाम कीर्तन के आगे अगर आप नाम जप सिर्फ कर लेते हैं ना बाबू, तो बाकी जितना भी आडंबर है सब बेकार है। यही कहा, पूरे कविता में यही बताया गया है कि अगर आप नाम जप सिर्फ करते हैं, केवल ईश्वर का नाम आपके मुख से निकलता है, तो बाकी का जो आडंबर है वो बेकार है। उसके बिना भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर अंतर मन में ईश्वर का वास हो सकता है। कब? जब आप नाम जप करेंगे। नाम जप में बहुत ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा शक्ति नाम जप में होती है, ईश्वरीय नाम में। यही बात बोला गया। नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करते हैं बोला जा रहा है। देखो, पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, उसके बाद क्या? दंड कमंडल, ठीक ना, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बांधना, तीर्थ भ्रमण, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन नहीं माने जाते। खूब एकदम निर्वस्त्र हो गए हैं, पूरा एकदम भस्म लगा लिए हैं, और मुख से जो है राम का नाम, ईश्वर का नाम उच्चारित हो ही नहीं रहा है, व्यर्थ है। पूरा एकदम जटा बांध लिए हैं, चोटी बांध लिए हैं, लेकिन ईश्वर का नाम मुंह से निकल ही नहीं रहा है, जीवन व्यर्थ है। ईश्वरीय प्राप्ति कभी नहीं हो सकते वैसे व्यक्ति को। ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण का खूब ज्ञान है राम, लेकिन ईश्वर का नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो वैसा व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। और ऐसे व्यक्ति अर्थात इस सभी कर्म व्यर्थ है, और इन सभी कर्मों से ऊपर अगर कोई कर्म है तो वो है नाम जप। वो क्या है? नाम जप। तो ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिएगा अपने कॉपी पर। 3 क्वेश्चन है हिंदी का,
पहला चैप्टर का काव्य खंड का। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी पर उतार दीजिएगा। आप लोग सबको समझ में आ रहा है एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग सबको समझ में अगर आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हाँ बाबू, ऑब्जेक्टिव जो है ना अभी कवि परिचय में जितना बताए हैं उतना ही, और बाकी जो अब हम लोग आगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए आएंगे तो उसमें हम हर एक चैप्टर वाइज स्पेशल ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव को आप लोग से ही सॉल्व करवाएंगे बाबू। ऑब्जेक्टिव का स्लाइड खोलेंगे, कमेंट में आप लोग का ऑप्शन पढ़ेंगे क्या सही बता रहे या गलत बता रहे। तो अभी जितना ऑब्जेक्टिव कराए हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है, और आगे जो आपका पूरा का पूरा ये जो हम आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। तो जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सब लोग अपने कॉपी में लिख दीजिएगा। बाकी किसी को कुछ अगर पूछना है तो वो कमेंट कर दीजिए, हम कमेंट पढ़ रहे हैं। बाकी अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, हम कमेंट पढ़ रहे हैं। कोई भी सुहानी कुछ भी पूछना है, कामना कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक पूछना है, सौरभ, प्रिंस, कोई भी टॉपिक अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग हाँ चलिए समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमको भी अच्छा लग रहा है। चलिए टॉपिक आप लोग को कम से कम समझ में आ रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। जितना बच्चा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जितने बच्चे हैं सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ के बाद अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रथम पद के आधार पर बताया कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। बताएं कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। तो इसको सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा, ठीक ना। चलिए इसका आंसर देखिएगा। प्रथम पद में कवि ने, दूसरा कलर कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। चलिए प्रथम पद में देखिए क्या बोल रहा है, वहां पे बोल रहा है प्रथम पद में कवि नहीं धर्म साधना, कवि ने होगा, कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की है, रूप को देखा है या रूप के बारे में बताया है। शिखा बांधना, ग्रंथों का पाठ करना, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की बात की है, यहाँ पे होगा रूप की बात की है, रूप की बात की है। शिखा बांधना, बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना इत्यादि धर्म साधना माने हैं। और इसी तरह तन में भस्म लगाकर साधु का भेष बनाना, तीर्थ करना, वस्त्र त्याग कर नग्न रूप धारण करना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। ये बताया गया है। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में कैसे कैसे धर्म साधना की बात की है, यानी उस समय कैसा कैसा धर्म साधना, धर्म के लिए, ईश्वरीय प्राप्ति के लिए क्या क्या किया जाता होगा, वही आपको इसका आंसर में लिखना है। तो पूरे कविता में जो हम लोग पढ़े वही टॉपिक को इसमें लिखना है, बहुत ईजी है। इसके बाद 5वां नंबर आंसर में अगर हम लोग चले क्वेश्चन में, तो बोल रहा है हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। देखिए क्या क्या बोल रहे कवि। कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। गुरु नानक देव जी का कहना है ईश्वर के नाम से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ईश्वर के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वो ईश्वर का नाम है। ईश्वर से भी ज्यादा शक्ति ईश्वर के नाम में है, भगवान से भी ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं भगवान कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। और ईश्वर के नाम से प्राप्त, ईश्वर के नाम को लेने से जो सुख प्राप्त होता है, ईश्वर के नाम को लेने से, हरि के नाम को लेने से, परमात्मा के नाम को लेने से, ईश्वर के नाम को लेने से, राम के नाम को लेने से जो सुख प्राप्त होता है, हर किसी को अपने अपने परमात्मा, हर किसी का आराध्य अलग अलग है, हर कोई है सब एक ही, सब अलग अलग नामों से उसका
उपासना करते हैं, और जो वो रस प्राप्त होता है, ईश्वरीय भक्ति से जो रस प्राप्त होता है, कीर्तन से जो रस प्राप्त होता है, वो एकदम मंत्र मुग्ध कर देता है व्यक्ति को। परमानंद को हरि रस कहा गया है। ईश्वरीय नाम लेने से जो परमानंद मिलता है, ईश्वर के नाम लेने से जो परमानंद मिलता है, उसी को हरि रस कहा गया है बाबू। और भगवान के कीर्तन में डूब जाना, हरि कीर्तन में राम रम जाना और परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। भगवान के नाम में ही खुद को डुबा देना, उसके कीर्तन में ही खुद को डुबा देना। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अभी वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में देखते हैं जो भी लोग जाता है वहां वृंदावन का होकर रह जाता है, ईश्वर का होकर रह जाता है, परमात्मा का होकर के रह जाता है, और ईश्वर के नाम में इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि उसको सांसारिक सारी चीजें व्यर्थ लगने लगती है, सब बेकार लगने लगता है। तो इसी को जो है क्या कहा गया है, इसको हरिरस कहा गया है बाबू, ईश्वर भक्ति से प्राप्त होने वाला रस कहा गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जहां जहां मिस प्रिंट है आप लोग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा मिस प्रिंट है उसको सुधार दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग आसानी से इसको सुधार दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो गलती है एक दो जगह पे है मिस प्रिंट हुआ है, उसको ठीक करके आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में चलिए, एक बार कमेंट कर दीजिए बाबू। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, तब आगे के क्वेश्चन में चलते हैं बाबू, जल्दी बताओ। आगे के क्वेश्चन में चले, जल्दी बताइए आप लोग। कमेंट कर दीजिए, यस सर, हम राजदीप। हाँ राजदीप, तुमको हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आगे बताइए। आगे चले अगले क्वेश्चन पर, आगे अगले क्वेश्चन पे चले, सब लोग बताइए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बाबू, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि में, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, आप लोग इसको वर्ड बढ़ा करके भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। हम बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको एकदम एक लाइन में समझ में आ जाए, एक बार में समझ आ जाए। तो देखिए, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? तो देखिए, गुरु नानक देव जी के अनुसार ब्रह्म का निवास उस मानव के हृदय में है जो काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर है। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना उसको इज्जत का बहुत परवाह, ना उसको बेइज्जती का बहुत गम, ना उसको ज्यादा खुशी में खुशी, ना उसको बहुत गम में गम। वैसा व्यक्ति के मन में, हृदय में परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में किसका वास होता है? ईश्वर का वास होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो गुरु नानक देव जी के अनुसार ब्रह्म का निवास उस मानव के हृदय में है जो काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहे। इन सभी चीजों से जो दूर रहता है, उनके मन में, उनके दिल में परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। इजी क्वेश्चन था बहुत, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये 6 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट किए इस चैप्टर में। अब हम लोग को कुछ नहीं देखना है, जो जो इंपॉर्टेंट था वो हम यहाँ पे आपको नोट करवा दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और बाकी हम आपसे मात्र 12 दिन का टाइम मांगे हैं। 12 दिन में जो है आपका हम क्या कंप्लीट कर देंगे? तो हिंदी का जो पोयम वाला भाग है, हिंदी का जो काव्य खंड है, हिंदी का जो काव्य खंड है, ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिन का टाइम लिए आप लोग से, 12 दिन में हर दिन एक पोएम को कंप्लीट करेंगे बाबू। क्वेश्चन आंसर साथ में कराएंगे, और काव्य परिचय, जो राइटर है, सॉरी कवि परिचय, वो साथ साथ करा देंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी आसानी से सॉल्व हो जाए। तो जो भी बच्चे आज जुड़े हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिएगा। एक बार आप लोग का कमेंट पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा है तो सब लोग लिख के, एक बार अपना नाम लिख करके एक बार भेज दीजिए। तो कमेंट में जी सर अच्छा लगा है, एक बार अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा। तो जो बच्चा एक बार अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा। तो जिसको जिसको आज का क्लास समझ में आया है, आज का क्लास अच्छा लगा है, एक बार अपना नाम लिख करके भेज दीजिए। यस सर, सुहानी कुमारी का आ गया है कमेंट, सुहानी कुमारी का कमेंट आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, आपको अच्छा लगा है, कल एकदम जुड़ जाइएगा, टाइम दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, आप लोग को नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। इसके बाद त्रिशा का भी आ गया है, इसके बाद द्रविक कुमार का भी आ गया, हिमांशु कुमार का भी कमेंट आ गया है जी। एकदम 12 दिन का टाइम लिए हैं बाबू, 12 दिन में पूरा काव्य खंड आप लोग का कंप्लीट करा देंगे। कॉपी नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ताकि एग्जाम के लिए तैयार रहें।
पहले काव्य खंड इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आया है तुम्हारा जाकर के यूजी बॉय कौन है रे, नाम लिख के भेजो बाबू। यूजी बॉय कौन है, कैसे पहचानेंगे नुनू? चलिए कोई बात नहीं, जो भी लोग है सब लोग का। इसके बाद आ गया है तुम्हारा जाकर के प्रदीप कुमार। इसके बाद आ गया आपको प्रदीप कुमार के बाद है त्रिशा कटिहार। इसके बाद आ गया है तुमको सोनी कुमारी। इसके बाद आ गया आपको जाकर के क्या तो कामना दास। इसके बाद आ गया फूलो कुमारी। चलिए सबको समझ में आया, वैष्णवी बोल, चलिए वैष्णवी कुमारी है, संतोषी कुमारी आईडी से वैष्णवी कुमारी। चलिए बहुत अच्छा बाबू, अगर आप लोग को समझ में आया है आज तो कल एक उमंग कुमार, चलिए उमंग कुमार भी आ गया है कमेंट। चलिए बढ़िया है, आप लोग को हम सॉल्व करा देंगे 12 दिन में, 12 काव्य खंड को कंप्लीट करा देंगे। आज 6 क्वेश्चन लिखाए हैं और लगभग इस चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव आपको नोट करवाया है, चैप्टर पूरा समझा करके। तो आप लोग क्या करिएगा, सारा का सारा कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग को आसान हो। और जिस दिन हम ऑब्जेक्टिव का सेट प्रैक्टिस कराएं ऑनलाइन तो आप लोग फटाफट आंसर बोल सके। आज के लिए बस, चलिए इसके बाद देखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। सब लोग शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक।